हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सिंघाड़े के आटे की व्रत रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक न्यू डेजर्ट रेसिपी भी है और आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तो भी आप इसे आसानी से बना लेंगे। इसमें बहुत अधिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें मावा या मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है और ये डेजर्ट आपको व्रत के दिनों में दिन भर एनर्जी से भरपूर रखेगा। और ये मिठाई एकदम सॉफ्ट बनती है। देखिए, हाथ में रखते ही ये टूट जाती है और इसका टेक्सचर एकदम दानेदार होता है और मुंह में रखते ही ये घुल जाने वाली मिठाई बनती है। इसे व्रत के अलावा भी जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं और मीठे का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने माप के लिए एक समान कटोरियों का ही इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम एक कटोरी सिंघाड़े का आटा और एक कटोरी चीनी का बूरा ले लेंगे और सेम कटोरी से ही हम एक कटोरी मलाई ले लेंगे। जो घर में दूध से मलाई निकलती है उसी का मैंने इस्तेमाल किया है। और अब पैन को गर्म करें और इसमें मलाई को डाल दें। यहाँ आँच हमें एकदम धीमी रखनी है। इस मलाई को हमें दानेदार टेक्सचर देना है क्योंकि इसी से मिठाई दानेदार बनेगी। तो इसमें हम 3 टेबल स्पून फ्रेश गाढ़ा दही मिला देंगे। यदि दही खट्टा है तो आप 2 चम्मच दही ही डालें। दही डालने से मलाई दानेदार होगी और मिठाई का स्वाद भी इन्हेंस होगा। और अब इस मलाई को हम धीमी आंच पर लगातार मिलाते हुए पकाएंगे। यहाँ आँच हमें तेज नहीं करनी है क्योंकि इससे मिठाई का स्वाद परफेक्ट नहीं आएगा। तेज आंच में ये जल सकती है और इसे किनारे से हमें सावधानी पूर्वक निकालते हुए लगातार पकाते रहना है क्योंकि यदि ये किनारे में चिपकेगी तो ये जलेगी और फिर इसका इफेक्ट स्वाद पर पड़ेगा। तो इसे किनारे से सावधानी पूर्वक निकालते हुए पकाना है। 5-7 मिनट पकने के बाद मलाई में गाढ़ापन आने लगा है और इसका कलर भी हल्का क्रीमी होने लगा है। यहाँ पर अब मलाई को हम बिल्कुल हल्के हाथों से चलाएंगे क्योंकि यहाँ पर मलाई दानों में कन्वर्ट होने लगी है और इसमें से हल्का सा घी भी बाहर आने लगा है। तो इसे दाने बरकरार रखने हैं तो इसे हल्का हल्का ही चम्मच से मिलाएं। और अब मलाई दानेदार हो चुकी है तो अब हमें इसे और अधिक नहीं पकाना है। यहाँ पलटे पर देखिए मलाई के दाने दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एकदम दानेदार मलाई दिखाई दे रही है। तो अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है क्योंकि हमें मलाई का ऐसा ही दानेदार टेक्सचर चाहिए है। तो अब हम यहाँ पर एक कटोरी सिंघाड़े का आटा डाल देंगे और इस आटे को मिक्स करते हुए धीमी आंच पर हमें सुनहरा होने तक भूनना है। दोस्तों, सिंघाड़े का आटा एकदम स्नो वाइट कलर का नहीं होता है। ये हल्के भूरे रंग का ही होता है। तो ये भूनने पर जल्दी ही सुनहरा दिखाई देने लगता है। तो हमें इसे बहुत धीरज के साथ धीमी आंच पर ही भूनना पड़ेगा। और जब इसका रंग बदलने लगेगा और इसका रंग डार्क होने लगे और घी बाहर आने लगेगा तब तक इसे भूनना है। और अब इसका कलर देखिए यहाँ पर बदलने लगा है और इसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और ये थोड़ा लिक्विड होने लगा है, मतलब कि ये परफेक्ट भुन चुका है और अब इसे हमें और भूनने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे लगातार 1 मिनट तक चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। साइड में आप कच्चे आटे का फोटो भी देख सकते हैं। देखिए, इनमें दोनों में बहुत अंतर आ चुका है। और अब हम इसे एक चौड़े पैन में खाली कर लेंगे और इसे हिलाते हुए ठंडा करें। थोड़ा सा ठंडा होने पर आप इसमें एक कटोरी चीनी का बूरा मिला दें। आप थोड़ा सा कम भी मिला सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा कम मिला रही हूँ। दोस्तों, यदि आप एकदम गर्म मिश्रण में बूरा मिलाएंगे तो ये पिघल जाएगा और हमें बूरा को दानेदार रखना है। इससे डेजर्ट की लुकिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसे हमें हल्का ठंडा करके ही मिलाना है और अब इसे हल्के हाथों से मिलाएं। यहाँ हमें मोटा चीनी का बूरा इस्तेमाल करना है, इसलिए जब आप बूरा बनाएं तो उसे मोटी छन्नी से छान लें। इस तरह का बूरा जल्दी से पिघलेगा भी नहीं और मिठाई भी परफेक्ट बनेगी। चीनी के बूरे को तागर भी कहते हैं। यदि आपके यहाँ तागर कहते हैं तो आप उसका उपयोग करें, लेकिन इसमें पीसी चीनी नहीं मिलाएं क्योंकि वो बहुत जल्दी पिघलेगी और मिठाई में फिर वो टेक्सचर नहीं आएगा और स्वाद में भी थोड़ी कमी आ जाएगी। और अब ये परफेक्ट मिक्स हो चुका है। तो इस मिश्रण को हाथ से छूकर देखें और फिर हल्के हाथों से मिलाकर थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लें और हल्के हाथों से दबाते हुए इसे ओवल शेप दे दें।
आप इसे लड्डू के शेप में या पेड़े के शेप में भी बना सकते हैं, पर मुझे इस तरह के शेप में ये ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं इसी तरह का शेप रखती हूँ। इस मिठाई का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप उस साइज़ का इसे बना लें। और आप इसके ऊपर चांदी का वर्क भी चिपका सकते हैं, इससे इसकी लुकिंग और अधिक बढ़ जाती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। यदि चांदी का वर्क नहीं है तो आप 8-10 काजू ले लीजिए और उसका मोटा-मोटा सा पाउडर कूट कर बना लीजिए और इस तरह से आप ऊपर इसे डेकोरेट कर सकते हैं और साथ में थोड़े से पिस्ता की कतरन से आप इसे ऊपर से डेकोरेट कीजिए। इस तरह की गार्निशिंग भी बहुत सुंदर लगती है। दोस्तों, इस मिठाई का टेस्ट बहुत ही यूनिक है। इसे आप एक की जगह 2 पीस खा लेंगे पर आपका मन नहीं भरेगा और आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे बना सकें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।